Hi everyone, before starting the video, let me tell you who should be watching this video. So if you are someone who is watching my channel purely for the content of analog electronics or related topic, then you shouldn't be wasting your time watching this video. You can skip this video and move on to some other topic. And if you are someone who is preparing for GATE and having a free time of 5 to 10 minutes, then you can certainly watch this video. And the language of the video is going to be in Hindi for the comfort only. Okay. सो एकदम रो वीडियो होने वाला है, बस जो मन में आएगा जिस तरह आएगा उसी तरह बोलूँगा मैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैं किसी पर्सन को टारगेट नहीं करना चाहता, बट जितना समय से मैं इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, जो ये मोटिवेटर हैं या फिर गाइड जो हैं, किस तरह वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं या फिर मिसगाइड करते हैं, उसके ऊपर मेरा मन कर रहा था बोलने का, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी की फीलिंग्स हर्ट करना या फिर किसी को बुरा भला बोलना, ये मेरा इंटेंशन कभी नहीं है और ना ही कभी रहा है, और ना ही मैंने मेरे 2.5 ईयर्स के करियर में यूट्यूब पे किसी को बोला है। बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अजीब लग रही हैं, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, छोटी सी बात है और सिंपल सी बात है। अज्यूम करो मैं एक यूट्यूब पे एक फेमस गाइड हूँ, लोग मेरी गाइडेंस लेते हैं और मेरे को काफ़ी मानते हैं, ठीक है। मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, ठीक है। अब मैं कभी कभी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि देखो कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले तो बस बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट्स का पैसा ले लेते हैं और कुछ पढ़ाते नहीं है। देखो उनमें कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट वो कुछ ही लोगों की रैंक दिखाते हैं, जो डिस्क्वालीफाई हुए उनकी रैंक दिखाते नहीं है। बात सही है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। खैर, ये बोलना गलत है कि कोचिंग वाले बिजनेस करते हैं। वो एजुकेटर हैं, वो अपने कंटेंट पे काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाने के रिवार्ड में वो आपसे पैसा मांगते हैं। खैर, ज़्यादा मांगते हैं वो बात गलत है, लेकिन अगर ठीक ठाक मांग रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर ज़्यादा मांग रहे हैं तो भी कंसिडर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ दिनों बाद एक प्रोग्राम लेके आता हूँ, बोलता हूँ कि देखो कोचिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोचिंग वाले तो क्या करते हैं, वो आपको केवल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सब प्रोवाइड करूँगा। बढ़िया प्लान है, सही है, अंडरस्टैंडेबल, आई वुड अप्रिशिएट इट, ओके। अब मैं आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा। कौन सी क्लासेस? जो यूट्यूब पे उन्हीं एजुकेटर की प्लेलिस्ट आपको मैं सजेस्ट करूँगा जिनको मैं कुछ समय पहले बिजनेसमैन बोल रहा था। देखो, आप मेंटरशिप चलाओ, डाउट सॉल्विंग कर रहे हो, रियली अप्रिशिएबल, बट हैव सम ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप किसका इस्तेमाल करके, किसकी क्लासेस का इस्तेमाल करके आप अपनी दुकान चला पा रहे हो, उन्हीं एजुकेटर्स की क्लासेस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हैव सम ग्रेटिट्यूड फॉर दैट एटलीस्ट, राइट। और आप कह रहे हो कि क्लासेस की जरूरत नहीं है, कोचिंग क्लासेस की। विदाउट क्लासेस भी पक्का रैंक लाई जा सकती है और लोगों ने लेके भी आई है, ठीक है। मान लो किसी एजुकेटर ने 2022 में नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा दिया यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है वो 2024 में अपने पेड कोर्सेज में सेम तरह का ही नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा रहा होगा? बहुत रेयर ही ऐसे होंगे कि जो 2022 में भी जिनका कंटेंट सेम है, 2024 में भी जिनका कंटेंट सेम है। एक अच्छा एजुकेटर हर महीने, हर साल अपना कंटेंट चेंज करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सर ने जो पढ़ा दिया वो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, तो उनकी नई क्लासेस लेने का क्या मतलब है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पेड कोर्सेज लो, यूट्यूब से आराम से पढ़ सकते हो, बट इस तरह मिसगाइड मत करो कि उनकी नई क्लासेस लेने का क्या मतलब है। सर भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं अपना कंटेंट अच्छा करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने ऑलरेडी इतनी चीजें प्रोवाइड कराई है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आप उनके कारण ही अपना मेंटरशिप चला पा रहे हैं। अगर कल को उनके मन में आए कि मैं आज मेरी सारी प्लेलिस्ट प्राइवेट कर दूंगा, तो शायद आपकी दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है। किसी दिन आप एनपीटीएल का वीडियो लेके आते हैं कि एनपीटीएल से कैसे पढ़ना है, तो आप किस तरह सजेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक का नाम टाइप कीजिए यूट्यूब पे, जो मोस्ट व्यूड वीडियोज है वो देख लीजिए। मतलब सीरियसली ऐसा होता है, ऐसे पढ़ाई हो सकती है। लोग, जो नया लड़का होगा उसको लगेगा कि ठीक है इनके बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर हैं, ये बोल रहे हैं तो शायद ऐसे पढ़ाई हो सकती है, बट ऐसे नहीं हो सकती। और अगर आप कहते हैं कि मैं जेन्युइनली बहुत मदद करना चाहता हूँ, कोचिंग वालों से बेटर हूँ, कोचिंग क्लासेस इतना बेटर हूँ, तो जो प्लेलिस्ट आप बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं उन प्लेलिस्ट का एक वीडियो बना दीजिए ना यूट्यूब पे, जैसे मेरा बनाया हुआ है। खैर, मैं तो खुद गेट के लिए पढ़ाता हूँ, फिर भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है कि नेटवर्क एनालिसिस आप अंकित गोयल से, डांडे सर से कर लेना, अंकित गोयल सर से कर लेना, या फिर डांडे सर से कर लेना। ईडीसी आप कामेश सर से कर सकते हो, यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और पर्टिकुलरली सर ने कितना कंटेंट पढ़ाया है, कितना मिसिंग है, मिसिंग वाला कहाँ से करोगे, पूरा एकदम सही वे में मेरा यूट्यूब पे बताया हुआ है। और ये जानते हुए भी कि मैं फ्यूचर में गेट ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी मैं एनालॉग के कोर्सेज भेजता हूँ मेरे प्लेसमेंट्स के। बट ऐसा नहीं है कि मैंने कभी फ्री में कैसे पढ़ना है एनालॉग का यूट्यूब से, वो कभी नहीं बताया। कैम्बियन टी सर हुए, रजावी सर हुए, या फिर नागेंद्र सर हुए, मेरे से बहुत
ज़्यादा नॉलेज है इनको और हमेशा रहेगा और हमेशा वो मेरे से बेटर टीचर रहेंगे ही। तो ऐसा नहीं कि मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया, हमेशा मैंने उनके यूट्यूब चैनल के बारे में बताया कि आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरे से ही पढ़ना है तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं जेन्युइनली मदद कर रहा हूँ, मेरे जैसा कुछ कोई कर ही नहीं रहा है, तो फिर आप यूट्यूब पे वीडियो लेके आइए ना, बताइए जो प्लेलिस्ट आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं, जो अपने मेंटरशिप वाले बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं, वो प्लेलिस्ट लेके आइए यूट्यूब पे, उनका एक वीडियो बनाइए। क्यों नहीं बना रहे आप? क्योंकि उसमें कोचिंग वालों का प्रमोशन हो जाएगा, जो कि आप फ्री में नहीं करना चाहते। रियलिटी आपको मानना है या नहीं मानना, मानो चाहे ना मानो, बट यही रियलिटी है। तो आपका जो भी ये प्रोग्राम है, आप जो भी करते हैं, रियली अप्रिशिएबल, योर वर्क इज अप्रिशिएबल, बट हैव सम ग्रेटिट्यूड। ठीक है, जिन टीचर्स के बारे में आप बोल रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे बच्चों को, क्लासेस ऐसे वैसे, वो सब चीज़ें मान के चलिए, आपका जो चल रहा है काम वो उन्हीं टीचर्स की प्लेलिस्ट से चल रहा है। कल को अगर उन्होंने प्राइवेट की अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो शायद आपकी दुकान बंद हो सकती है। और कई चीज़ें हैं, सारी चीज़ें तो शायद मैं नहीं बोलूँगा। तो जैसे गेट डीए वाला ट्रेंड स्टार्ट किया कि एक शॉर्ट देखा था मैंने, उसमें ऐसा बोला जा रहा था कि देखो कि गेट एग्जाम लाइफ में एक ही बार आता है, और अगर आपने जिस मेन सब्जेक्ट में अपना प्रिपरेशन किया है वो आपने खराब कर दिया तो आपको फिर से 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करें एक साथ, कि जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूं तो इलेक्ट्रिकल भी करूं, साथ में डीए का भी प्रिपेयर करूं, ताकि मेरे पास फेयर चांस रहेगा। अगर मेरा इलेक्ट्रिकल खराब होता है तो डीए मैं अच्छा कर सकता हूं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एक शॉर्ट्स में थे। ठीक है, सीरियसली, मतलब देखिए सुनने में कैसा लग रहा है ये, कि बंदा जब एक ही सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसका इलेक्ट्रिकल खराब हो रहा है, तो वो साथ में डीए का भी प्रिपेयर कर ले कि ठीक है भाई कि इलेक्ट्रिकल खराब हो गया तो मैं डीए बढ़िया कर लूंगा। दोनों खराब हो जाएंगे उस चक्कर में। ठीक है, आपका कोर्स आने वाला है डीए पे, या फिर कोर्स आ भी चुका होगा, आई डोंट रियली केयर, बट उसके चक्कर में आप मिसगाइड मत कीजिए। आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, बहुत सारे, और काफी लोग आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम कोर्सेज और थिंग्स लाइक दैट, डोंट रियली मिसगाइड द पीपल। ओके, वैसे स्ट्रेटेजी वीडियो तो आती है, सही है, अच्छी है, अप्रिशिएबल है। आपने उस समय कंटेंट बनाना स्टार्ट किया जब कोई और कंटेंट नहीं बना था यूट्यूब पे गाइडेंस के लिए, दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल। बट लाइक कि टॉपर्स बिक जाते हैं, कोई उन क्लासेस का लगा लेता है, कोई मतलब सारे टॉपर्स बिक जाते हैं, टॉपर्स की फोटो लगा लेते हैं क्लासेस वाले, टॉपर्स को पैसा दे देते हैं। तो सर देखिए ये बिकने वाला काम तो ये जो YouTube के मोटिवेटर हैं, गाइड हैं आपके और मेरे जैसे, वो भी करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी कोचिंग वालों से पैसे लिए ही होंगे, उनकी बुक प्रमोट करने के लिए या फिर उनकी क्लासेस प्रमोट करने के लिए। अगर आप एडमिट कर सकते हैं तो करें, ना कर सकते हैं तो ना करें, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा है ये आपकी। ठीक है, और जहां तक मेरी खुद की बात है, तो अनलेस मेरे को इतनी मुसीबत आन पड़े, मैं कभी प्रमोशन नहीं करने वाला। आज तक मेरे को कितनी कोचिंग से अप्रोच किया है, मैंने कभी प्रमोट नहीं किया। मैं कभी भी किसी भी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं, जैसे पीवाई की बुक पे वीडियो बनानी है, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर कोचिंग की बुक ले लो। मैं 3 कोचिंग लेके आऊंगा, 4 कोचिंग लेके आऊंगा, कंपेयर करूंगा, प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सी बुक सही हो सकती है। आज तक ना कभी कोचिंग वालों से पैसा लिया है। जब मेरी रैंक आई थी तभी भी कभी नहीं लिया, ना ही आगे कभी लूंगा, और ना ही कभी लिया है। ठीक है, और जो गाइडेंस की वीडियो आई है उनमें हमेशा मैंने, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चैनल को प्रमोट कर रहा हूं बार बार, हर बार जो प्लेलिस्ट मेरे को बेटर लगी, जिस टीचर ने बेटर पढ़ाया है, मैं हमेशा उसी का नाम लूंगा और हमेशा उसी का नाम लेते आया हूं। ठीक है, तो जस्ट ऐसा नहीं करा कि मैं ही आपका मेंटर रहूंगा, आप किसी और को फॉलो मत कीजिए, बट थोड़ा वाइजली फॉलो कीजिए कि कहीं आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं वो। और अगर आपको लगता है कुछ अच्छा बता रहे हैं तो सर्टेनली यू शुड फॉलो, बट कहीं कहीं वीडियो ऐसी आती है, मेरे ख्याल से अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो शायद करना पड़ता होगा लोगों को, या फिर किसी के प्रेशर में आगे करते होंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसी कुछ वीडियोस आती है जो कि लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस आती है जिसमें लगता है ऐसा कि इस तरह तो गाइड नहीं करना चाहिए, जबकि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं आपके। ठीक है, तो यही सब बताना चाह रहा था मैं। तो बाकी सब स्टूडेंट्स पे है, और किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हो तो शायद मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए हुई होगी। हाँ, तो यही है, सब यही कहना चाह रहा था मैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं शायद नहीं बोलना चाहूँगा, जहाँ पे मेरे को लगा है कि आपने मिसगाइड किया है, बट आई वुडंट वांट टू से ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो और मे बी इन फ्यूचर, बट
yeah, I would really appreciate if you guide for the students, not for yourself. Doing the work for yourself is absolutely fine. If you are earning money, that's certainly fine. If you are doing the business, that's also absolutely fine, but don't really misguide. That's my only point. Okay, thank you.